आज हम जानेंगे कि कोरोना वायरस के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है और कौन सी इस्तेमाल की जानी चाहिए थी और उसके मूल्य में क्या बदलाव आ रहे हैं। अब भारत में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके तेज़ी से फैलने के संक्रमण को रोकने के लिए दवाइयों की बहुत आवश्यकता पड़ रही है और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उतनी ही उस चीज़ की कीमतों में बढ़ावत आती है, मतलब उसकी कीमतें बढ़ जाती है। अब रेमडेसिविर दवाई यूज़ की जा रही है जिससे कोरोना वायरस से पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ऐसा शुरू में दावा किया गया था। बहुत से विशेषज्ञों का कहना था और बहुत से डॉक्टरों का भी ये मानना था कि रेमडेसिविर एक इफ़ेक्टिव दवाई है, मतलब कोरोना वायरस इससे बहुत जल्दी ही गायब हो जाता है। मतलब जिसको कोरोना वायरस है वो रेमडेसिविर लेकर बहुत जल्द ही ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन अब ये बात सत्य नहीं है। शुरुआत में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा पेशेंट्स पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाने लगा तो रेमडेसिविर को इस्तेमाल किया जा रहा था तो उसके परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिले। अब डॉक्टर्स इतनी महंगी दवाई का यूज़ कर क्यों रहे हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जब एकदम कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो अपने पास इसके लिए कोई इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं थी। अब रेमडेसिविर एक एंटीवायरस की तरह यूज़ की जाती है। इसे 2009 में बनाया गया था। 2009 में इसे हेपेटाइटिस सी के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। सबसे पहली बार इसकी 2009 में हेपेटाइटिस के लिए यूज़ किया गया था। अब वो भी एक वायरस से लड़ने वाले रोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया बहुत लोगों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब उन रोगियों पर जिसे हेपेटाइटिस सी था उस पे इस्तेमाल किया गया। तब हमें पता लगा कि रेमडेसिविर उनके लिए इफ़ेक्टिव दवाई नहीं है, मतलब उससे लोगों को कोई खास फर्क नहीं हो रहा था, मतलब ठीक होने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी, फिर भी उसे इस्तेमाल किया जाने लगा। धीरे धीरे उसके बाद एक नई मेडिसिन आई जिसका नाम है फेबिफ्लू का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनके लिए रेमडेसिविर और फेबिफ्लू का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेमडेसिविर में फिर भी परिणाम कुछ हद तक ठीक मिले हैं, फेबिफ्लू नए प्रिस्क्राइब की गई है, फिर भी बहुत से डॉक्टर्स अपने अनुभव से और जांच पड़ताल से उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब फेबिफ्लू भी एक एंटीवायरल के लिए यूज़ की जाती है। रेमडेसिविर सबसे पहले हेपेटाइटिस सी वाले लोगों के लिए, उसके बाद इबोला वायरस वालों के लिए यूज़ की गई थी। वहाँ पर अच्छे परिणाम न मिलने पर अब कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनके लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब ये मेडिसिन लिमिटेड है तो इसकी वजह से इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, डॉक्टर्स यूज़ क्यों कर रहे हैं? जब किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उसे डिस्चार्ज करने के लिए 10 दिन के आसपास का टाइम लग जाता था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स रेमडेसिविर का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनके डिस्चार्ज में 2-3 दिन कम हो जाते हैं, मतलब वो पेशेंट 7 या 8 दिनों में आसानी से डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसलिए रेमडेसिविर को डिस्चार्ज जल्दी करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, इससे ये दावा नहीं किया जा सकता कि इससे पूरी तरह से कोरोना को भगाया जा सकता है या फिर कोरोना को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब रेमडेसिविर फेबिफ्लू दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर अपने अनुभवों से और पेशेंट में जो परिणाम देखने को मिले हैं उनके आधार पर किया जा रहा है, लेकिन सभी लोगों को या फिर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों से ये अनुरोध है कि वो अपने आप दवाई ना लें, मतलब पहले आप डॉक्टर पे जांच करवाएं, उसके बाद उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप उन दवाइयों का इस्तेमाल करें। अब जो रेमडेसिविर दवाई है उसका फॉर्मूला क्या है? C27H35N6O8P, ये इसका फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब इसको
किस तरह से लिया जाता है। इसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंट्रावेनस लिया जाता है, मतलब ये इंजेक्शन की फॉर्म में ली जाती है। आपको एक वाइट पाउडर की तरह मिलेगा ये, और पाउडर को मेडिसिन में मिला के घोल बनाया जाती है, फिर इंजेक्शन में डाल लिया जाता है और फिर इसे इस्तेमाल किया जाता है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। इसके बाद अब जब इनसे भी ठीक नहीं हो रहे पेशेंट, तब क्या किया जाता है? उसके बाद एक प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा। प्लाज्मा थेरेपी भी एक इफेक्टिव मेथड सामने आया था। अब क्या है प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी में जो पेशेंट, मतलब जो रिसेंटली 2-3 मंथ में जिसको कोरोना हो चुका था लेकिन अब वो ठीक है, लेकिन वो पुराना ना होना चाहिए, मतलब जिसको कोरोना हुआ था वो करीबन 1 महीने या 2 महीने पहले ही ठीक हुआ होना चाहिए, उन लोगों का प्लाज्मा लिया जाता है और जिसको फिलहाल में कोरोना है उनको दिया जाता है। कुछ इस तरह से प्लाज्मा थेरेपी काम करती है। तो लोगों से अनुरोध है, या फिर उन पेशेंट से स्पेशली ये बात कहना चाहता हूँ कि जिसको रिसेंटली 1-2 महीने पहले कोरोना हुआ था, वो अपना प्लाज्मा प्लीज़ हॉस्पिटल में डोनेट करें, ताकि जो कोरोना पेशेंट हैं, नए कोरोना पेशेंट हैं, उनका इलाज किया जा सके। थैंक्स।